हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का हमारे आरकदी मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 12th के कुछ सिलेबस के बारे में जानते हैं और उसके से जो बेसिक चीज़ रहेगा उसको बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज सिर्फ सिलेबस के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा उसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों NCERT का सिलेबस है जो फर्स्ट वॉल्यूम का है। इसमें से हम 4 ठोक के बारे में जानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उस सिलेबस को बढ़ाएंगे और आगे उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है जिससे मिलते रहे। दोस्तों, यह पूरा एक सिलेबस की तरह चलेगा। ये सिर्फ जो 12th के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए है और इसमें हम बताएंगे कि कौन कितने नंबर के आता है। तो दोस्तों, पहला जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें हम लोग का पढ़ना रहता है रिलेशन यानी कि संबंध से दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता ही रहता है। दूसरा है फंक्शन यानी कि फलन है जो इसमें से एक या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछता रहता है। दोस्तों है तीसरा है बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विघारी संख्या, हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं, द्विघारी संख्या। दोस्तों, इससे हम भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछते रहता है, एक कंपलसरी इससे एक क्वेश्चन पूछते रहता है। फिर चौथा के बारे में जानते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसे हम हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। इससे हमेशा 6 या 5 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। बेसिकली इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है क्योंकि इसमें ट्राइगोनोमेट्री का कुछ चीज़ रहता है जिससे इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों, ये सब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इस सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन इससे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो प्रतिलोम फंक्शन है ये 5 नंबर का भी आ सकता है। दोस्तों, तो अब हम इसका जो फर्स्ट है रिलेशन जो संबंध है इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों, रिलेशन के बारे में जानते हैं। संबंध रिलेशन का डिफिनेशन होता है 2 समुच्चय A और B का अवयव समान या विचित्र ढंग से जुड़े हो तो A से B का संबंध कहते हैं। इसे R से सूचित करते हैं। A और B यानी कि A इज रिलेटेड विथ B, A से B का संबंध है। एग्जाम्पल में R बराबर A B से संबंध है, B C से संबंध है, C D से संबंध है। दूसरा एग्जाम्पल A 2 से संबंध है, 1 3 से संबंध है, 4 5 से संबंध है। दोस्तों, रिलेशन का मतलब हम जानते हैं, रिलेशन यानी कि संबंध माने कि आपके फैमिली में भी संबंध होता है। जैसे आपके पिताजी से आपका संबंध होगा, आपके मम्मी से, आपके फूफा से, आपके दीदी से, सब चीज़ से संबंध रहता है, उसे ही रिलेशन कहते हैं। वैसे ही जो परिवार में होता है वैसे ही हमारे मैथ रिलेशन में होता है। जैसे कि ए इज रिलेटेड विथ बी, ए है जो बी से संबंध रखता है, उसी को डिफिनेशन में कहा दिया है 2 समुच्चय है। जैसे आपके पिता और आपके जो मम्मी है वो दोनों के बीच संबंध पति पत्नी का है। तो उसी को एग्जाम्पल की तरह अगर हम इसमें देखें तो ए इज रिलेटेड विथ बी माने कि ए है जो बी से संबंध रखता है, उसी को ही रिलेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आर बराबर ए बी से संबंध रख रहा यानी कि ए है जो बी की पत्नी है, कुछ भी समझ सकते हैं, बी है जो सी की पत्नी है, सी है जो डी की पत्नी है। ऐसे ही हमको समझना रहता है। दोस्तों, इसका जो और भी इसका प्रकार होता है। जैसे आपके घर में भी आपका बहन के साथ दूसरा रिलेशन होता है, आपके पिता हैं जो मम्मी के साथ दूसरा रिलेशन होता है, आपके दादा हैं जो दादा के साथ दूसरा रिलेशन होता है, आपके और नाना के बीच का रिलेशन दूसरा। उसी प्रकार रिलेशन में भी कुछ प्रकार होते हैं, उसको बारे में जानेंगे आगे।